जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में सरसों की खली का क्या महत्व है। बहुत से वीडियो अवेलेबल है जिसमें बताया जाता है कि धान की फसल में सरसों की खली डालने से अच्छी फुटान होती है और अच्छी पैदावार निकलती है, लेकिन इस बारे में मुझे बहुत कम देखने को मिलता है कि इसका उपयोग क्या होता है, इसमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसको कब कब और किस समय डालना चाहिए, इसके बारे में कोई विशेष तौर पर जानकारी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो धान की फसल होती है इसमें सरसों की खली क्यों डालना चाहिए, इससे हमें किस किस प्रकार का फायदा देखने को मिल सकता है, इसको कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। आज की वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों की खली का दान में क्या महत्व है। सरसों की खली के अंदर मुख्य तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और जैविक कार्बन पाए जाते हैं, जिससे हमारी फसल में जो नेचुरल ग्रोथ की जरूरत होती है, जो नेचुरल पोषण की जरूरत होती है, वो सरसों की खली के माध्यम से हमारे पौधे को मिल जाती है। इसके अलावा हम जो एक्सटर्नल रसायन वाले खाद डालते हैं उसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बैठकर हमारे पौधे को नेचुरल ग्रोथ मिल जाती है और अच्छी फुटान मिल जाती है, जिससे हमें अच्छी पैदावार मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा जो सरसों की खली होती है उसके अंदर 8 से लेकर 10% तेल की मात्रा भी मौजूद होती है। तो प्राकृतिक कीटनाशक होते हैं उसका कार्य देखने को मिल जाता है। इससे जो हमारी जड़ें होती है वो रोग और कीटाणु मुक्त होती है, क्योंकि जो खली होती है उसके अंदर जो 8 से लेकर 10% तेल होता है वो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में हमारी फसल के अंतर्गत कार्य करता है। इसके अलावा सरसों की खली के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे हमारी जो फसल होती है, जो हमारी धान की फसल है उसकी जड़ों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की फंगस, किसी भी प्रकार का कीट होता है, ये उससे कुछ हद तक हमारी फसल का बचाव करता है। इसलिए सरसों की खली का महत्व तो बहुत होता है धान की फसल में। हालांकि ये सभी एरिया में नहीं डाली जाती जहां पर ये अवेलेबल है, या फिर जिन फार्मर भाइयों ने इसका उपयोग कर रखा है वही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको एक जैविक तौर पर भी माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एक शुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि हमें हमारे खेत में सरसों की खली कब डालना चाहिए। हमें विशेष तौर पर हमारे खेत में सरसों की खली 15 से लेकर 25 दिन का जो एरिया होता है, जब हमारी जड़ ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जो जड़ें होती है वो ऊपर तक फैल जाती है, तब हमें सरसों की खली को डालना चाहिए। बाद में 30 दिन के बाद में इसका डालने का इतना हमें महत्व नहीं मिलेगा और 15 दिन के पहले भी डालने का इसका हमें इतना महत्व नहीं मिलेगा। इससे बाद हम बात करेंगे कि सरसों की खली जो होती है वो कुछ बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, लेकिन हमें धान की फसल में डालने से पहले उसको बिल्कुल बारीक कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारी जड़ें होती है वो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। और विशेष तौर पर अगर आपको कुछ ज़्यादा हार्डनेस और कुछ बड़ी मिलती है तो आप इसे पानी में भी 12 घंटे या फिर 24 घंटे तक इसमें गला सकते हो। वो आपकी देख सकते हो कंडीशन के हिसाब से कि सरसों की खली की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार है। फिर उसको गलाने के बाद आप उसको बारीक करके अपने खेत में डाल सकते हो। विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि खेत में ना तो पानी ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। पानी इस प्रकार होना चाहिए कि जो सरसों की खली होती है वो अच्छे से मिक्स होकर हमारी जड़ों तक पहुंच जाए और जो जड़ों के छेद होते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। सरसों की खली की मात्रा डालने के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग क्वांटिटी बताई गई है, लेकिन मैं विशेष तौर पर मेरे अनुसार 15 से लेकर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो। बहुत सी वीडियो में इसको 50 से 60 किलो प्रति एकड़ भी बताया गया है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें गर्माहट होती है, तो ये आपके पौधे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर भी आप अपने उपयोग के आधार पर इसको डाल सकते हो। आपने अगर पिछले साल इसका उपयोग किया है और जो क्वांटिटी डाली थी जो आपके खेतों में सूटेबल है, तो उस आधार पर आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। या फिर पहली बार डाल रहे हो तो आप इसे 15 से लेकर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और सीधा मैसेज कीजिए। जय श्री राम।